गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन पीजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग की नेक्स्ट थ्योरी ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे हम जानते हैं क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन से। इस थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन। और मेरा ये मानना है कि हिंदी के बजाय अगर आप इन थ्योरीज के इंग्लिश में नेम लर्न करेंगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हिंदी नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। इंग्लिश में इसका नेम ये एक ही लिया जाएगा, ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो चलो जानते हैं इस कंडीशनिंग में क्या कुछ हुआ लर्निंग के तहत। इस कंडीशनिंग को देने वाले हैं बीएफ स्कीनर। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जनक माने जाते हैं बीएफ स्कीनर। इन्होंने अपनी इन थ्योरीज में सबसे पहले हमें ऑपरेंट्स के बारे में बताया। तो ऑपरेंट्स के बारे में बताने का क्रेडिट जाता है बीएफ स्कीनर को। ऑपरेंट्स क्या होते हैं? ऑपरेंट्स होते हैं वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, मतलब अपनी इच्छा से जो प्रतिक्रिया की जाती है उसको हम बोलेंगे वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज। और जो भी रिस्पॉन्स एक इंसान करता है, एक पर्सन करता है, वो कहाँ करता है? अपने इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट के अंदर दिए जाने वाले रिस्पॉन्सेस को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंट्स बोलते हैं। ओके। और जब हम इन ऑपरेंट्स की कंडीशनिंग स्टडी करते हैं, जब हम इनके अनुबंधन को स्टडी करते हैं, तो उस अनुबंधन को, उस कंडीशनिंग को हम क्या नाम देंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए कि व्हाट आर द ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स क्या है? क्रिया प्रस्तुत क्या है? क्रिया प्रस्तुत कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? तो इन्वायरमेंट में किए जाने वाले, अपनी इच्छा से किए जाने वाले रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं ऑपरेंट्स। और जब हम इन ऑपरेंट्स की कंडीशनिंग को स्टडी करते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या सीखा, कैसा रिस्पॉन्स किया, इन्वायरमेंट के किस फैक्टर के लिए कितना रिस्पॉन्स हुआ, तो उस कंडीशनिंग को हम बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इस कंडीशनिंग को समझाते हुए बीएफ स्कीनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में बीएफ स्कीनर ने अपने ही द्वारा एक सेल्फ बॉक्स बनाया, इसीलिए उस बॉक्स को यहाँ पर नाम दिया गया है स्कीनर बॉक्स। इस स्कीनर बॉक्स का यूज बीएफ स्कीनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। और ज्यादातर बीएफ स्कीनर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो या तो पिजन्स पर किए गए या फिर रैट्स पे, मींस कबूतर और चूहों पर किए गए। तो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक रैट के ऊपर डन किया गया है। एक रैट को स्कीनर बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर रखा गया, स्कीनर ने बनाया था, इसीलिए इस बॉक्स का नाम स्कीनर बॉक्स है। और उस बॉक्स के अंदर एक लीवर बना दिया गया, और वो जो रैट है वो भूखा है, उसे उस बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ पर जैसे ही वो रैट उस बॉक्स के अंदर जाता है तो वो अपना खोजबीन वाला व्यवहार शुरू कर देता है, जिसको अपने बोल सकते हैं एक्सप्लोरिंग नेचर। बॉक्स के अंदर जाते ही रैट कोशिश करता है फूड को ढूंढने की। तो ढूंढते ढूंढते कभी वो किसी दीवार से टकराता है, कभी ऊपर कभी नीचे, पूरे बॉक्स के चक्कर लगा लेता है। और सडनली वो किससे टकराता है? उस लीवर से। और जैसे ही रैट उस लीवर के साथ टकराता है, उसके सामने रखी प्लेट में कुछ पैलेट्स, कुछ बूंदे, ड्रॉप्स अपने बोल सकते हैं, भोजन के आ जाते हैं। और वो रैट उस भोजन को खा लेता है और उसकी भूख शांत हो जाती है। इस तरीके से काफी सारे ट्रायल्स स्कीनर ने किए। तो इसमें ये देखा गया कि जो टाइम लगा था स्टार्टिंग में रैट को फूड फाइंड आउट करने में, वो टाइम रेट अब धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि रैट को ये समझ में आ गया था कि इस तरह से पर्टिकुलर कोई लीवर है जिसे प्रेस करना है, और प्रेस करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा फूड मिल जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम गैप कम हो गया, और जैसे ही उस रैट को बॉक्स में डाला जाता वो इमीडिएटली लीवर प्रेस करता और उसके सामने फूड आ जाता। तो यहाँ हमने दो चीजें सीखी। जो रैट के द्वारा लीवर प्रेस किया गया, वो यहाँ पर हमें स्कीनर ने बताया कि वो उसकी इच्छा से किया गया। अगर मान लो रैट का मन ही ना करता लीवर प्रेस करने का, तो उसे फूड भी ना मिलता ना। तो उसने अपनी इच्छा से उस फूड को पाने के लिए वो बिहेव किया, और वो इन्वायरमेंट है वो बॉक्स उसके लिए। उस बॉक्स को इन्वायरमेंट मानते हुए उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पर लीवर प्रेसिंग उस रैट का क्या हो गया? ऑपरेंट रिस्पॉन्स। और जब ऑपरेंट रिस्पॉन्स उसने किया तो बाद में लास्ट में उसको क्या मिल रहा है? फूड। तो ये फूड क्या हो गया? उसके रिस्पॉन्स का परिणाम, कंसीक्वेंस। तो यहाँ पर अगर आपसे
पूछा जाए कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, तो ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, लीवर को प्रेस करना। आपसे पूछा जाए कि स्किनर की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में परिणाम क्या है, फूड प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर रैट को सिखाया गया कि अपनी इच्छा से अगर आप बिहेव करते हो तो आप अपने मोटिव को गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद नाम आता है कि हमने अभी तक चर्चा की ऑपरेंट के बारे में, कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑब्लिक में इंस्ट्रूमेंटल भी लिखा हुआ है। इस कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रहा है, और वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्या है, बॉक्स। इसीलिए इस कंडीशनिंग को एक और नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इसके एक्सपेरिमेंट में और इसके कंसेप्ट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता कि क्या ऑपरेंट है, क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्या ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, कंसीक्वेंस क्या है, लीवर प्रेसिंग क्या है, गेटिंग फूड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एक्सप्लोरिंग बिहेव क्या है, मतलब फूड को ढूंढना, लीवर को ढूंढना, प्रेस करना। यहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्स कहाँ किए जाते हैं, इन्वायरमेंट में। और इस थ्योरी में किस तरह का अनुबंधन स्थापित किया जाता है, स्टिमुल और रिस्पॉन्स के बीच में। अब आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में स्टिमुल्स क्या है, तो यहाँ पर स्टिमुल क्या है, लीवर, बॉक्स, ये सब स्टिमुल्स है, और रिस्पॉन्स क्या है, उसको प्रेस करना। ठीक है, तो इसीलिए इस थ्योरी को हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रीवियस थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एसएस, क्योंकि उसमें दोनों ही स्टिमुल्स के प्रति रिस्पॉन्स था, बेल और आपका दूसरा था, बेल के साथ साथ उसको क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा था, फूड। तो दोनों वो एसएस स्टिमुल्स थे। यहाँ पर एस भी है और आर भी है, तो इस थ्योरी को हम बोलेंगे एसआर थ्योरी, गिवन बाय बीएफ स्किनर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी।